बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। यहाँ पर जनाब आज मैं चाय नहीं पी रही, आज मैं पी रही हूँ सुबह सुबह कॉफ़ी। मौसम हुआ हुआ था बड़ा ज़बरदस्त, तो ठंडे ठंडे मौसम में ना दिल करता है कि कॉफ़ी पिएं। तो बस मैंने आज फिर कॉफ़ी बनाई और सबसे बड़ा फ़ायदा कॉफ़ी का ये होता है कि उसके साथ कोई चीज़ खाई नहीं जाती, ना ब्रेड ना बिस्किट, कोई चीज़ भी ना। तो मुझे ये होता है कि चलो मैं कोई चीज़ ना खाऊँ, अभी फ़िलहाल कॉफ़ी पी लूँ, तो आराम से जो है ना 10-12 बजे के करीब कुछ ना कुछ खा लूँगी। तो ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता ना हर चीज़ को चेंज करती हूँ, रूटीन में एक चीज़ मैं नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पर जनाब मैंने अपने सोफ़ों के जितने भी कवर थे वो सारे उतार के मशीन में डाले थे और आज मैंने सोचा था कि इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लें और उसके बाद फिर दोबारा डाल दूँगी। क्योंकि हमारी लिविंग बहुत माशाल्लाह इस्तेमाल होती है, तो ये जल्दी जो है ज़ाहिर है गंदे हो जाते हैं। गंदे इस तरह के खुद से फ़ील होने लग जाता है कि आप बैठ-बैठ के ना इनके ऊपर चुरमुर-चुरमुर से हो गए हैं। तो बंदा कहता है कि चलो अब इसको वॉश ही कर लेते हैं। तो मैं जो है ना इसी तरह इनको अच्छी तरह से साफ-सूफ करके, धो के उसके बाद फिर डाल दूँगी। और अब मैं सोच रही थी, मेरे धोबी जो है ना वो कपड़े ले आया था प्रेस करके, तो मैंने कहा कि फटाफट से इनको अलमारी में लगाते हैं और जो चीज़ें बिखरी हुई हैं ना उनको फटाफट से उठा के तो नीट क्लीन कर देते हैं अपनी लिविंग को। रोज़ की रूटीन आप लोगों को मैं अपनी दिखाती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। तो आज जनाब हमारे घर आया था साग। हमारे रिलेटिव हैं, उन्होंने हमें भेजा था काफ़ी सारा साग, बहुत सारा। तो मैंने सोचा कि उसमें से हाफ़ जो है ना निकाल के उसको आज मैं तड़का लगा लूँगी, क्योंकि बना-बनाया साग था तो सिर्फ़ तड़का ही लगाना था मैंने। तो मैंने सोचा कि चलो आज बेडशीट्स वग़ैरह सारे रूम की बदल देती हूँ, तो साथ के साथ ये भी वॉश हो जाएँगी। इससे ये होता है कि मैं ये करती हूँ ना कि जैसे-जैसे जिस-जिस रूम की बेडशीट उतरती है ना, तो बस उसी दिन उसको वॉश करवा देती हूँ मैं। करवाना क्या है, बस अपनी ऑटोमेटिक मशीन है उसमें डाल देती हूँ और खुद ही से बस आराम से धुलती-धुलाती है और बस डाल देते हैं और मिनट में सूख जाती है। ये बड़ा फ़ायदा है यकीन करें ऑटोमेटिक मशीन का कि पुरसुकून लाइफ़ हो गई है। यानी मशीन की तरफ से जाना ही नहीं ना पड़ता, बस घंटे बाद जाओ और उसको जो है ना बस बाहर अपने लॉन्ड्री एरिया में डाल दें, सूख जाती है हवा हवा से ही ना। तो शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ताला ने बड़ी सारी आसानियाँ दी हुई हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए। यकीन करें हर मामले में शुक्र अल्लाह का अदा किया करें। छोटी से छोटी बात में शुक्र अदा करना चाहिए। खाना खा के उठे हैं टेबल के ऊपर से तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके उठें। और कोई भी आप काम कर रहे हैं तो बस अपने से नीचे देखें और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें। और मैं अपने बेडरूम में थोड़ा-सा लाइट कलर की बेडशीट इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि ज़रा कमरा जो है ना बड़ा-बड़ा लगता है, खुला-खुला लगता है और बड़ी फ्रेशनेस का भी एहसास होता है कि बड़ी ना एक नीट-नीट सी फीलिंग आती है। और हमारे अभी इतनी ठंड नहीं है, तो अभी कम्फर्टर ही हमारे चल रहे हैं और ये जो बारीक वाले कंबल होते हैं ना, यही वाले इस्तेमाल हो रहे हैं हमारे। तो बस वही इस्तेमाल कर रहे हैं, जब कम्फर्टर वगैरह या ब्लैंकेट वगैरह निकलेंगे या क्विल्ट वगैरह निकलेंगी ना, तो बस फिर उसके बाद ये अंदर जाएँगे और वो बाहर आ जाएँगे। इनको जो है ना फिर मैं वॉश करके रखवाती हूँ, ताकि जो है ना नेक्स्ट जब मौसम आए इनको लेने का तो धुले-धुलाए पड़े हुए हों। और हमारे साथ क्या हुआ 2 दिन पहले कि जनाब हमारे किचन का जो डोर है वो जो खुलता है हमारे पिछले लॉन में, तो वो जनाब हो गया खराब। वो ऐसे खराब हुआ कि मेरी हेल्पर आई, मैं उसे खोलने लगी जब डोर, तो वो ना उसने पीछे से उसके जो हैंडल था ना उसको घुमाना शुरू कर दिया। उससे मैंने बोला कि ज़रा वेट करो, मैं खोलती हूँ लॉक, तो फिर आपने खोल इसको ओपन करना। वो लॉक जो है ना कहीं जाकर फँस गया। बस 2 दिन हमारा जो है ना दरवाज़ा बंद रहा, बंदा कोई ना मिला हमें, और जो बंदा हम बुला रहे थे वो उसके पास टाइम नहीं था और हम चाह रहे थे वही आए ताकि लॉक खराब ना हो जाए। तो थैंक गॉड आज वो आया और उसने हमारा लॉक खोला, कोई काम नहीं हो रहा था, यकीन करें ना, यानी बैक हम निकल ही नहीं सक रहे थे ना बिल्कुल भी, और बस फ्रंट डोर ही हमारा इस्तेमाल हो रहा था और फ्रंट डोर से अगर कोई चीज़ वग़ैरह लानी ले जानी है तो मुझे बड़ा अजीब-सा लगता है कि अगर ड्राइवर भी आ रहा है तो वो यहाँ से आ रहा है और सामान उठाया हुआ है, बड़ा बुरा-सा लगता है कि कोई गेस्ट भी आ गया तो अजीब-सा लग रहा होता है कि सामान हाथ में उठाया हुआ था अंदर। तो हम ये है कि किचन का जो है ना डोर इस्तेमाल करते हैं, ताकि कुछ भी लाना ले जाना हो तो बैकयार्ड से ही होता रहे ना हमारे। तो थैंक गॉड आज वो आया और उसने ठीक किया और ये टेंशन हमारी खत्म हुई। फिलहाल आज मैंने सोचा कि मैं अपने सारे ड्रेसिंग टेबल को, जो इसके ऊपर ट्रे वगैरह पड़ी हुई है, उनको साफ कर लूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि डस्ट जो है ना वो मिनट में आती है और हर चीज़ की जो है ना ऐसे ही लगता है जैसे पता नहीं कोई महीने से सफाई नहीं हुई हुई है। तो बस इसको मैंने साफ़ किया अच्छी तरह से बेडरूम को, और उसके बाद जनाब मैंने अपनी लिविंग को अच्छी तरह साफ़ किया, बाकी सारा तो सारा नीट ही था, इतना ज़रूरत नहीं था। तो कल जो है ना मैं इंशाल्लाह ताला अपने बेटे के रूम की बेडशीट बदलूँगी और गेस्ट रूम की बदलूँगी, तो बस ऐसे ही है, कब 2-2 रूम करके ना मैं बदलती रहती हूँ इस तरह ना, तो ईज़ी हो जाता है इस तरह। और जनाब मैं अक्सर सोचती हूँ कि
मैं आप लोगों के साथ हर वो बात शेयर किया करूँ जो मैंने अपने पे इम्प्लीमेंट की और मुझे उसका फ़ायदा हुआ, ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स को शायद किसी एक को मेरी जो मैंने अपने पे ट्राई की वो बात और आप लोगों को उसका फ़ायदा हो जाए, तो मैं भी आप लोगों के साथ उस बात को शेयर करती हूँ, जो-जो मैंने अपने पे ट्राई किया होता है, यकीन करें। क्योंकि हर इंसान जो है ना वो ख़ता का पुतला होता है और हर इंसान कोई पैदा होते ही जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ेशन और इख़लाक, एहसास साथ लेके नहीं आता है। आहिस्ता-आहिस्ता हर चीज़ का जो है ना इंसान को पता चलता है और मेरा ख़्याल है कि एक अच्छा इंसान वो होता है जो अपने अंदर की बुराइयों को देख के उनको ठीक करने की कोशिश करता है ना? और फ़िलहाल जनाब यहाँ पर हम आए हुए हैं अपनी एक फ्रेंड की तरफ। शाम के टाइम हम 3 फ्रेंड होती हैं एक ही जगह पे, तो बस कभी वो हमारी तरफ आ जाती हैं, कभी हम उनकी तरफ चले जाते हैं, तो खूब एन्जॉय करते हैं अक्सर चाय को ना। तो बस यहाँ पर हम यहाँ बैठे आए हुए और बस एन्जॉय कर रहे थे, गप्पे-शप्पे मार रहे थे। अच्छा जी, आप लोग बताएँ कि जब हम फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं, तो हम उसकी किस चीज़ से इम्प्रेस होते हैं? बहुत से लोग होते हैं, वो ये कहते हैं कि हम ड्रेसिंग से हुए इम्प्रेस। जो ड्रेसिंग होती है ना, वो बड़ा इम्प्रेस करती है कि ये बंदा कैसा है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख़्याल है ना, जब किसी इंसान से फर्स्ट टाइम मिलते हैं ना, तो हमें उसका वे ऑफ स्पीकिंग मुतासिर करता है, कि वो बोलता कैसे है, उसके बोलने का अंदाज़ क्या है, चिड़चिड़ापन तो नहीं है उसके अंदर। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी से मिलते हैं और उसके अंदर चिड़चिड़ापन होता है ना बात करने के अंदाज़ में, तो हमें वो बंदा एक सेकंड के लिए भी अच्छा नहीं लगता। किसी से तो तमीज़ ही नहीं है बात करने की, है ना? ऐसा ही है ना? अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये साग जो है ना हमारा, अब मैं इसको तड़का लगाने लगी थी, इतने मज़े का साग था ना, बहुत एन्जॉय किया हमने इस साग को और मिनट में फिनिश हो गया था, बहुत मज़े का साग था। तो अगर कोई अच्छा बोल रहा होगा ना, तो वो हमें बड़ा ही अट्रैक्टिव लगेगा, बड़ा ही अच्छा लगेगा, क्योंकि आप उस बंदे को नहीं जानते वो अंदर से कैसा है, लेकिन आप उस चीज़ को जान रहे हैं जो वो आपसे बात कर रहा है, आपसे उसका आप लोगों के साथ लहज़ा क्या है, वही चीज़ जो है ना हमें मुतासिर करती है ना। आपको पता है एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए ना एक अच्छा लिसनर बनना सबसे पहले ज़रूरी है। क्योंकि एक अच्छा लिसनर ही एक अच्छा स्पीकर होता है। तो इसलिए अपने बोलने के अंदाज़ को जो है ना आपने खुद से सही करना है। अपने अंदर आपकी इतनी विल पावर होनी चाहिए कि आप अगर कोई बात कर रहे हैं ना, तो आप दूसरे को समझा रहे हैं कोई बात, तो आपकी इतनी आपके अंदर पावर होनी चाहिए कि आपकी बात को अगला समझे कि हाँ, ये झूठ नहीं बोल रहा, ये गलत नहीं कह रहा, ये सच बता रहा है हमें। तो उसके लिए आपके अंदर पहले इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप दूसरे को समझा सकें उस बात को। तो इतने टाइम में मैंने तो अपने अंदर बहुत सी चेंजिंग की हैं और खुद से चेंजिंग करना ज़रूरी होती है। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स और मुझे दें इजाज़त। तो और एक बात मैंने और करनी थी, थैंक्स अ लॉट आप सबका जो मेरे चैनल पे आते हैं, मेरी वीडियो को पसंद करते हैं और मुझे इतना प्यार देते हैं। तो मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।